कल की क्लास में जो भी किया है फटाफट 5-7 मिनट में एक बार दोबारा बता रहा हूँ। हमने कल की क्लास से पहले YDSC हमने किया था, उसमें 2 सोर्स थे, उनके कारण से यहाँ पे जो वेव का एडिशन करके हमने इंटेंसिटी का पैटर्न बनाया था वो कुछ ऐसा बना था। यहाँ पे इंटेंसिटी की पीक्स बराबर थी और स्पेसिंग भी बराबर थी। हमने डिफ्रेक्शन में क्या पढ़ा? डिफ्रेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। यहाँ पर हमने जब उस वेव फ्रंट को, प्लेन वेव फ्रंट को मल्टीपल पॉइंट्स में डिवाइड किया, वेव्स को ऐड किया, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी का पैटर्न बना सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद मैक्सिमा की पीक घटती चली गई, इंटेंसिटी की पीक भी घटती चली गई और साथ में स्पेसिंग भी कम होती गई। ये आपका डिफ्रेक्शन था। फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कहा आपको, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये आपका फर्स्ट मिनिमा है, ये आपका सेकंड मिनिमा है, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा इज वन थिंग एंड सेकेंडरी मैक्सिमाज आर अनदर थिंग। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से। इनके लिए आपने, मैं जैसे कहूं कि फर्स्ट मिनिमा के लिए एंगुलर पोजीशन कितनी होगी, तो ये जो एंगल बना था सेंट्रल लाइन से थीटा, वो हमने दिया था इस एक्सप्रेशन से, थीटा एन इज एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, दिस थीटा एन इज एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इस मैक्सिमा की बात करूं, तो ये मैक्सिमा आपका सेंट्रल के बाद पहला और दूसरा है, इसकी पोजीशन कौन सी होगी? ये एंगल इज एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। इस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा की जो थीटा की वैल्यूज हैं वो हमने डायरेक्टली लिखी थी, इसका डेरिवेशन नहीं किया था, बट इनको वेरीफाई किया था। ध्यान है, वेरीफाई किया था। वेरीफाई कैसे किया था? हमने जब मिनिमा को वेरीफाई किया, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था आपकी स्लिट को, और वहां से जो रेज गई वो उनका पाथ डिफरेंस λ/2 आया था, तो वो दोनों का कंट्रीब्यूशन 0 हो रहा था। जब हमने मैक्सिमा के लिए वेरीफाई किया तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट में 2 पार्ट का कंट्रीब्यूशन 0 था और थर्ड पार्ट का बच गया था। तो थर्ड पार्ट का जो बचा, इसका मतलब पूरे पार्ट से वेव्स ऐड नहीं हो रही हैं, ये 1/3 पार्ट से वेव ऐड हो रही हैं, तो वहां पे जो इंटेंसिटी आएगी वो पहले सेंट्रल मैक्सिमा के मुकाबले कम आएगी। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा लीनियर पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट। उसके बाद हमने एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ा। आज हम सवाल करेंगे इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ठीक है, पहला सवाल लिखें। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम is incident normally on a slit and light of wavelength 6000 angstrom is incident normally on a slit of width 24 into 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। लेमडा कितना गिवन है? 6000 एंगस्ट्रॉम, और जो स्लिट की विड्थ है डी वो है 24 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट एंगुलर पोजीशन, फाइंड आउट एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम, फाइंड आउट एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, फाइंड आउट एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। इस सवाल को करने से पहले एक बात ध्यान दे, थोड़ा सा खुशी देखना। यहां पे जब हमने ये एक्सप्रेशन लिखी है, इस एक्सप्रेशन में एक अप्रोक्सीमेशन लिया था कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तभी हमने ए थीटा जो लिख दिया था वो इसके बराबर लिख दिया था। अगर थीटा स्मॉल नहीं है, उससे पहले आप एक बात बताएं, ये देखें, ये आपकी है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मैं ए को घटाता चला जाऊं, कहने का मतलब
स्लिट की जो विड्थ है उसको कम करता जाऊं तो आप बताएं एंगुलर जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी एंगुलर विड्थ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इसका मतलब वो फैलता चला जाएगा, है ना, पहले बहुत शार्प जो बन रहा था वो फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा तो एंगल जो बड़ा बनाएगा, उसका जो पहला मिनिमा बनेगा वो बड़ा बनेगा। अगर बड़ा बनेगा तो आप वो जो वहां पे अप्रोक्सीमेशन यूज किया वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर एंगल छोटा नहीं है, पहली बात तो आप नोट करें पॉइंट क्या, इफ इफ slit width if slit width is very small, then width then angular width of central maxima will be large. And delta x path difference between extreme rays, path difference from extreme rays will be a sin theta. Path difference between extreme rays will be a sin theta, ब्रैकेट में नोट a थीटा। जो हमने पाथ डिफरेंस ए थीटा ले लिया था, अब वो ए थीटा ना लेके ए साइन थीटा लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, अगर मैं इसकी बात करूं मिनिमा वाले की, मिनिमा वाले में जब आप बात करेंगे थीटा आप लिखेंगे साइन थीटा, ए को साइड ले आए, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, ये कंडीशन यूज करेंगे अगर एंगल बड़ा है तो आप जब भी सवाल आ जाए कि आप एंगुलर पोजीशन निकालो सेकंड मिनिमा की, थर्ड मिनिमा की, तो पहले आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करें। ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके साइन थीटा की वैल्यू अगर बहुत ठीक ठाक आती है तो आप इसी को रहने दें, अगर बहुत छोटी आती है तो फिर आप थीटा को अप्रोक्सीमेट कर देंगे। यहाँ पे इस सवाल में पहले ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके देखें, 30 डिग्री ना, थीटा छोटा नहीं है इसका मतलब, तो आप वो अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते थे। ये पॉइंट आपको मेन कन्वे करना था। स्लिट विड्थ दे रखी है, ये डी नहीं है सॉरी ए है, यहाँ पे ए बोलते हैं इसको हम, ए गिवन है, लेमडा गिवन है, सेकंड मिनिमा की बात हो रही है तो एन को 2 पुट कर देंगे, पुट करने के बाद बताएं साइन थीटा कितना आता है। कितना गलत किया, आप सब चीजें सेम यूनिट में यूज करेंगे इसको, जो भी आप बनाना चाहें चाहे सेंटीमीटर या मीटर, आप सेम यूनिट यूज करेंगे। सोल्व करके इसका आंसर आता है हाफ, हाफ आता है। साइन थीटा यदि हाफ है इसका मतलब थीटा क्या है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री एंगल छोटा नहीं होता, तो आप ये वाला अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखें, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपका ये है ना, यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट ऐसे हुआ, प्लेन वेव फ्रंट हमने लेना है। अगला सवाल लें, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328
एंगस्ट्रॉम, ये आपका लैम्डा है इस सवाल का। इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ a इक्वल टू 0.2 mm। एक वेवलेंथ आपकी दे रखी है, स्लिट विड्थ दे रखी है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑन अ स्क्रीन डिस्टेंस 9 मीटर। स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से 9 मीटर है, मतलब डी आपका 9 मीटर है। आपको आंसर निकालना है इन डिग्रीज, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा का आपको एंगुलर विड्थ निकालनी है, तो वो आपको डिग्रीज में निकालनी है फाइनल आंसर। पहले तो यहां पे अंदाजा लगाएं कि अप्रोक्सीमेट रिजल्ट यूज करेंगे या फिर एग्जैक्ट। अप्रोक्सीमेट करें। आप डिग्री में कन्वर्ट कर दें इसको एक बार। अब बताएं सवाल देखते ही कैसे अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लगाना है, एग्जैक्ट लगाना है। हाँ, वो भी तरीका सही है। वैसे अगर आप लैम्डा और ए को कंपेयर कर लें, क्योंकि आप देखें आपके थीटा में क्या आ रहा है, लैम्डा बाय ए आ रहा है नीचे, लैम्डा बाय ए। अगर ए बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू लैम्डा, अगर ए बड़ा है लैम्डा के कंपैरिजन में, तो आपको क्या क्या करेंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट लगाएंगे। अगर ए, इस केस में देखें यहां पे अगर ए छोटा है या बराबर है, कंपेरेबल है, लैम्डा के कंपेरेबल है, उसी ऑर्डर का है, तो आप अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चेक क्या करें, अच्छा ऐसा, ठीक बात है, उल्टा लिखा है मैंने। एक बार ये बताएं, इसमें आपका ए और लैम्डा दोनों को सेम उसमें निकालना है। एक बार इसको मीटर में कन्वर्ट करना, 10 की पावर -2 और आ जाएगा। हाँ जी, एक मिनट, 24 इंटू 10 की पावर -7 मीटर लिख दूं क्या इसको, उसको 6000 10 की पावर -10 मीटर, ये बाकी जीरो हटा दो, ये आपका आ गया 6 इंटू 10 की पावर -7, और ये आपका आ गया 2.4 10 की पावर -6। यहाँ पे कितने गुना है, आप बड़ा क्या है, बड़ा ए है, ठीक बोल रहे हैं आप। जब ए बहुत बड़ा है लैम्डा से, तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट लगाएंगे, पर उल्टा हो रहे थे यहाँ पे रिजल्ट। एक तरीका तो आप ये यूज करें कि साइन थीटा
सीधा पहले यूज कर लें और उसके बाद, हाँ उससे भी हो जाएगा। और बाकी ये भी आप एक बार देखना, पता नहीं मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, उससे भी आपको अंदाजा लगेगा। ए और लैम्डा बहुत बड़े अलग अलग है उनकी वैल्यूज, तो वहां से भी आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें, एक बार साइन थीटा वाला यूज करें और इसको आप घर से एक बार सोचेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अगला सवाल लिखें। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं। अगला सवाल लिखें। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम is incident on a slit. A light of wavelength 5000 angstrom is incident on a slit of width 0.1 mm. Find out the width of the central bright line on a screen distance 2 meter from the slit. Find out width of the central bright line on a screen distance 2 meter from the slit. आपको निकालें लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आ गया आंसर? कितना आया? ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर अवेलेबल है एमएम में 20 mm। हाँ जी, आगे बढ़े। अगला सवाल लिखें। अगले सवाल की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। द फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न, द फ्रोनहोफर वर्ड है आपका, नया वर्ड है। फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट is formed at the focal plane of a lens of focal length 1 meter, is formed at the focal plane of a lens of focal length 1 meter. The width of the slit is 0.3 mm. 0.3 mm. Full stop. If the third minimum is formed at a distance, if the third minimum is formed at a distance of 5 mm from the central maximum, then calculate the wavelength of light. Then calculate the wavelength of light.
देखते हैं, एक बार देख लें एक बार। डिफ्रैक्शन आपका दो तरह का होता है, फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल। क्या अंतर है? फ्रॉनहोफर में जो आपका लाइट का सोर्स है वो भी इंफिनिटी पे होता है, और जो स्क्रीन है जहां पे इमेज फॉर्म्ड होगी वो भी इंफिनिटी पे होता है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आइदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। जो हम कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है। देखते हैं कि कैसे उसमें सोर्स और स्क्रीन इंफिनिटी पे हैं। जब आपने रेज इंसिडेंट कराई थी तो पैरेलल रेज थी, इसका मतलब सोर्स कहां पे है? इंफिनिटी पे है। और वो रेज जब आपने यहां पे उनका एडिशन कराया एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, तो यहां से आपने ये पैरेलल रेज ही कंसिडर की थी। आपकी रेज जो आ रही हैं वो भी इंफिनिटी से हैं, और जो जा रही हैं वो भी इंफिनिटी पे हैं। कल एक बात जो मैंने जानबूझ के नहीं बताई थी वो ये कि जो पैटर्न आपका स्क्रीन पे बनेगा, इट विल नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग लेंस। बिना लेंस के यूज किए आपका पैटर्न इस केस में नहीं बनता है, क्योंकि रेज पैरेलल जाएंगी तो वो कहां मिलेंगी? आप देखें वाईडीएससी में तो हमने कैसे किया था, वाईडीएससी में दोनों रेज को यहाँ पे इंटरसेक्ट कराया था, फिर एडिशन देख रहे थे। यहाँ पे रेज पैरेलल गई हैं तो वो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे एक पॉइंट पे? पैटर्न विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेंस ओनली। तो यहाँ पे रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, इंफिनिटी पे जा रही हैं, तो सोर्स और स्क्रीन, ऑब्जेक्ट और इमेज आपकी दोनों इंफिनिटी पे हैं। इस तरह के डिफ्रैक्शन को आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इनमें से कोई सा भी एक अगर फाइनाइट हो, सोर्स, स्क्रीन या दोनों, तो आपका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन रहेगा। इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस कहीं असर्शन रीजन में आ जाए तो आपको इसको यूज करना है। तो एक पॉइंट आप लिखें क्या, पहले तो उनको डिफ्रेंशिएट करके लिख लें। और दूसरी बात, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न कैन बी ऑब्टेन्ड by using lens only. Fraunhofer diffraction pattern can be formed by using lens only. लेंस के बिना वो पैटर्न नहीं बनेगा। और एक लास्ट पॉइंट और, जो आपका सवाल है वहां पे क्या दे रखा है, जो लेंस है आपका वो स्लिट के जस्ट आगे लगाया गया है। आपका जो लेंस है वो स्लिट के जस्ट आगे लगाया गया है। तो ये इस तरीके से रहेगा कि यहां से रे पहले इस ऑब्स्टेकल से टकरा के बेंड करेंगी डेफिनेटली, फिर इसके थ्रू पास करेंगी, तो इसके ऊपर पैरेलल रेज टकराई तो वो अपने फोकल लेंथ पे उनकी इमेज बनाएगा। मान लो कि ऐसे रेज आ रही थी तो उनको वो कहीं यहां मर्ज कराएगा इसके फोकल लेंथ पे। इसकी फोकल लेंथ ही यहां पे क्या है, कैपिटल डी के बराबर है ना। यहां पे फोकल लेंथ को ही आपको कैपिटल डी के बराबर यूज करना है। बहुत सारे सवालों में ऐसा आएगा जो फोकल लेंथ है वही डी होगी। ठीक, नोट कर लें। कितना आंसर आया था खुशी? हाँ ठीक, आंसर आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम।
करके बताना है, आसान सवाल है तो। हाँ, आपका तीसरा मिनिमम 5 mm पे बन रहा है, तो आप बताएं एक्शन क्या हो जाएगा। एक्स एन इज दिस वन, एन लेमडा बाई ए इंटू डी। एन क्या है आपका 3, 3 लेमडा बाई ए इंटू डी। डी गिवन है, ए गिवन है, और एक्सन गिवन है। एक्सन इज 5 mm। सॉल्व करेंगे आसानी से आ जाएगा आंसर 5000 एंगस्ट्रॉम। अगला सवाल लिखें। A slit width A, a slit width A is illuminated by monochromatic light of wavelength 650 nanometer. A slit width A is illuminated by monochromatic light of wavelength 650 nanometer at normal incidence. Calculate the value of A when पहला केस, when पहला केस the first minimum falls at an angle of diffraction. First minimum falls at an angle of diffraction of 30 degree. Second इसका पार्ट, the first maximum falls at an angle of diffraction of 30 degree. Second part is the first maximum falls at an angle of diffraction of 30 degree. दूसरे का 1.95 10⁻⁻⁶। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बिल्कुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि एंगल दे ही रखा है, डायरेक्टली करने की जरूरत भी नहीं है। हम वही कर रहा हूँ।
हाँ जी, ऐसे ही करना है। पहला मिनिमा साइन थीटा के साथ आपने रख दिया, आपका फर्स्ट मैक्सिमा ये है, लैम्डा गिवन है, थीटा गिवन है, ये आ जाएगा, वहां से भी आपका ये आ जाएगा। पहले का आंसर जो आपके पास आया है, हाँ जी, 1.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और सेकंड का आंसर है 1.95 10⁻⁻6 मीटर। एक्सप्रेशन लिख लें और आंसर लिख लें, सोल्व घर पे कर लेना। हाँ जी, आखिरी सवाल। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम, red light of wavelength 6500 angstrom falls from a distant source on a slit on a slit 0.5 mm wide। वेवलेंथ कितनी है? 6500 angstrom and slit width is 0.5 mm. What is the distance between first two dark bands? What is the distance between the first two dark bands on each side of the central bright? On each side of the central bright of the diffraction pattern on each side of central bright of the diffraction pattern observed on a screen placed 1.8 मीटर फ्रॉम द स्लिट। 1.8 मीटर फ्रॉम द स्लिट। जो डी है आपका वो 1.8 मीटर है। लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आसान सवाल है। फोर 4.68 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। 4 पॉइंट नहीं, सॉरी एंगस्ट्रॉम नहीं, 4.68 मिलीमीटर। 4.68 mm। आंसर इज कैसे करेंगे? हाँ, पहले सेकंड डार्क का निकाल लेंगे। कैसे? यहां से ये आपका है पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क, एन इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, एन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे ही ना। तो क्या मतलब, एक पहला डार्क और दूसरा डार्क, उनके बीच का गैप पूछा है ना, वही ना। दोबारा पढ़ता हूँ। देखिए आप, जो आपका पैटर्न बनेगा, देख लें एक बार, देख लें। ये आपका सेंट्रल ब्राइट हो गया, ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, ये साइड फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क। तो क्या डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डार्क पूछा है क्या? आपने क्या निकाला है? क्या यहां से और यहां तक ऐसा?
पढ़ देता हूं, दोबारा पढ़ रहा हूं, दोबारा देख लें आप। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट टू डार्क बैंड्स ऑन ईच साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट। फर्स्ट टू डार्क बैंड, मुझे ये समझ में आ रहा है कि यही होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये वाला, ये वाला, फिर वो तो सेंट्रल उसकी वही होगी, विड्थ होगी। ठीक, ठीक, इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।